ओम नमः सिद्धे। श्री जिन शासन गुरु नमो नाना विधि सुखकार आत्महित उपदेश करें मंगलाचार करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अच्छा छंद चलेगा अपना ये 222 तो हो गया, 223 चलेगा, 223 छंद चलेगा। अभी तक तो ये चर्चा जो अपनी चल रही थी, इसके पहले मुनि दशा किस तरह की होती है, किस तरह का कार्य उसमें उचित नहीं है, ये सारी बातें भी आई। और किसी भी दृष्टि से कषायों को प्रश्रय देने जैसा नहीं, कषायें कितना अपना नुकसान करती हैं, ये सब बात यहाँ पे चल रही थी। क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का तो अभी देखेंगे अपन, बाकी इन सब के इन्होंने उदाहरण भी दिए और कितना नुकसान होता है। क्रोध कितना बुरा करता है इस जीव का, मान कितना बुरा करता है, माया कितनी बुरा करती है, ये सारी चीजें अपन इसमें देख चुके। 222 छंद तक हो गया था ये। अब इसके अंदर अपना आगे चलेगा लोभ संबंधी प्रकरण। क्रोध में तो हर का उदाहरण दिया था महादेव का, कि गुस्से में ऐसा हो गया कि खुद के अंदर बैठा हुआ कामदेव तो नजर ही नहीं आया। तो क्रोध के मारे खुद के अंदर जो बैठा वो नजर नहीं आया, बाहर से जो दिख रहा था उसको जला के सोचता है कि मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने कामदेव को मार दिया। कहाँ मार दिया, वो तो अंदर ही बैठा था। वो क्रोध का उदाहरण था। क्रोध में नजर नहीं आता, खुद के अंदर पड़ा हुआ नजर। मान में बाहुबली जी का भी उदाहरण दिया। मायाचारी में तो मारीची का, और इसका मारीची माने वो, मारीची कौन सा, रावण का मंत्री जो था, जो हिरण बना था, उनके में हिरण बना था उसका। युधिष्ठिर का हतो अश्वत्थामा है ना, और कृष्ण का भी दिया, वो जो अपने विष्णु कुमार जी की कहानी आती है वो की हुई, उनके यहाँ पे चलती है। वो विष्णु ने ही रूप बनाया, वामन अवतार लिया, इस तरह की बात वहां चलती। तो वो सब चीजें वहां पे आचार्य देव ने बताई कि ये मायाचार से इनका सारा का सारा यश मलिन हो, ये छल कपट जो किया गया उससे इनके सारे जीवन के जो भी अच्छे कार्य थे, जो भी इनकी ख्याति थी, वो सब धूमिल होगी सारी की। और एक और बहुत अच्छी बात आई थी 222 नंबर में, जो पिछली बार अपन ने बात करी थी, उसमें वो यूं सोचता है, जब कोई जीव मायाचारी करता है ना, जैसा आपने दशलक्षण के उसमें छंद में पढ़ा होगा, पूजा के छंद में, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे आपदा नहीं देखता, वैसा का वैसा ही इसकी दशा होती है। मायाचारी जब करता है, जब छल कपट करता है, उस समय क्या सोचता है, किसी को पता नहीं चले, मैंने इतनी होशियारी से काम किया है कि किसी को पता नहीं चले, ये रहस्य उजागर होगा नहीं। लेकिन देर सवेर वो बात तो खुलती ही खुलती, सामने आती है समझ। कितना बढ़िया उदाहरण दिया था कि वो जो राहु है, राहु राहु नजर नहीं आता है कभी, टेलीस्कोप वगैरह से भी पकड़ में नहीं आता है ना। और राहु चुपचाप उस चंद्रमा को ग्रसता है, लेकिन फिर भी सब जानते हैं ना कि राहु ने ग्रसा। तो नहीं दिखने वाला भी जब पकड़ में आ जाता है, तो ये तो यूं सोचता है कि अब शायद मेरा ये कुछ, मैंने जो ये मायाचार करके ये बात बनाई है अथवा ऐसा छल कपट किया है, ये पकड़ में नहीं आया, इन सब पकड़ में आ गया। हाँ, प्रमेयत्व गुण की भी बात की थी अपन ने, कि वास्तव में प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण तो पड़ा हुआ ही है, तो जाएगा कहाँ, वो तो जानने में तो आने ही आना है, समझ, ऐसी बात। तो क्रोध, मान और माया, ये तीन की बात हो गई थी। अब लोभ कषाय थकी जीव का अकाज दिखावे, लोभ कषाय के द्वारा जीव का कैसा अकार्य होता है, ये यहाँ पे दिखाते। 223 नंबर का छंद है आपके पृष्ठ 207 पर, है ना, 207 पर लोभ के कारण कैसा नुकसान होता है वो यहाँ पे बता।
वनचर भया धावन दैवालता कुल बालधी। किल जड़तया लोलो बाल व्रजे विचलम स्थितः। बत सचमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः। परिणत तृषां प्रायेणैवं विधा हि विपत्तयः। वनचर भयाद्धावन् दैवाल्लता कुल बालधी। किल जड़तया लोलो बाल व्रजे विचलम स्थितः। बत सचमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोजितः। परिणत तृषां प्रायेणैवं विधा हि विपत्तयः। वनचर भय से दौड़ रही पर उलझी पूछ लताओं। दैव योग से चमत्कार मुग्ध पूछ के मालूम। वही खड़ी रहती वनचर से उसके प्राण हरे जाते। कृष्णा तुर प्राण विपत्ति प्रायः ही मारे जाते। क्या कह रहे हैं देखो। वनचर भयात धावन। वनचर भयात धावन। वनचरों के भय से धावन माने दौड़ते हुए। वनचर में यहाँ पे अर्थ सामान्य दूसरे प्राणियों का नहीं ले, यहाँ पे लेना बाघ आदि पशुओं का, अथवा वनचर शिकारियों को भी कहा जाए। तो शिकारियों के भय से अथवा जो खूंखार प्राणी है, मांसाहारी प्राणी है, उनके भय से दौड़ते हुए। दैवात, दैव देव बोलते हैं किस्मत को, किस्मत से भाग्य से। देवात लता कुल बालधि, लताओं से आकुल, बालधि वाली या बालधि वाला, कुछ भी लगा। लता आकुल, ये लता कुल नहीं है, ये लता से आकुल माने लताओं में जिनके समझ लो बाल उलझ गए। संस्कृत में बाल शब्द पढ़ा है क्या? बालों के लिए बहुत कम प्रयोग मिलेगा, गुणभद्राचार्य ने किया। केश कहते हैं है ना, अलग भी बोलते हैं, लेकिन बाल शब्द का प्रयोग बहुत कम मिला है। मुझे भी यहाँ पे पढ़ने के बाद ही पता चला कि संस्कृत में भी बाल शब्द चलता है बालों के लिए। वो तो बहुत सारे शब्द हैं ऐसे तो, है ना, लेकिन बाल शब्द बालों के लिए संस्कृत से ही आया है। पहले मैं सोचा करता था बाल कैसे बन, केश का बाल कैसे बन जाए, लेकिन बाल शब्द मूल संस्कृत में भी है। और बालधि, जैसे जलधि किसको कहते हैं, जहाँ बहुत सारा पानी हो, है ना, उसका समूह हो, तो ऐसे बालधि बालों का समूह माने पूंछ। क्या ये जो चमर बनते हैं ना, चमर, ये पहले ऐसा कहा जाता था कि वो चमरी गाय होती है ना, चमरी गाय होती है, चमर प्रजाति की गाय होती है, उसकी पूंछ के बालों से ये चमर बनाया जाता है, ऐसा कहते थे। अब तो ये वाला आ गया, मतलब मोती वगैरह और ये लगे हुए प्लास्टिक, लेकिन वो ओरिजिनल वो बाल थोड़ी ना है क्या पता, मेरे ख्याल से तो ओरिजिनल तो नहीं होंगे। हाँ, जूट टाइप है वो तो, हो भी सके, अपन तो जानते नहीं उस बारे में, लेकिन कुल मिला के उसके बाल बहुत सुंदर होते। क्या अब हुआ क्या कि उसके पीछे दौड़ रहे थे वो जंगली जानवर, जो हिंसक जानवर अथवा वो शिकारी। अब ये दौड़ते दौड़ते लताओं के बीच में से निकली, तो इसकी पूंछ अटक गई, और पूंछ के बाल इसको बहुत प्रिय। जैसे बारहसिंगा की कहानी सुनी होगी ना, वो सींग अटक गए उसके, और सींगों से बहुत मुग्ध रहता था वो, तो लेकिन सींग टूट नहीं जाए डर से दौड़ा नहीं। वैसी की वैसी बात है कि ये बाल नहीं टूट जाए, इस चक्कर में क्या हुआ, किल जड़ तया लोलो, लोल बोलते हैं लोभी को, जैसे लोल चंचल को भी कहा जाता है,
लोल कपोल नेत्र से, ऐसा भक्तमर्जी में है कहीं पे। तो लोल चंचल को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे लोल का अर्थ है लोभी। तो वो जो लोभ था उसको, किस बात का लोभ, कि पूंछ का एक बाल भी नहीं टूट जाए। तो इस चक्कर में जड़तया, एकदम जड़तया बुद्धि की जड़ता से है ना, मतलब इतनी मूर्ख कि वो शिकारी बहुत दूर है, अभी भी चाहे तो बच करके भाग सकते, लेकिन वो जो लताओं में उसके बाल उलझ गए, क्योंकि ये मेरी इतनी सुंदर पूंछ है, इस सुंदर पूंछ के बाल नहीं टूट जाए, इस चक्कर में, इस मूर्खता से बालव्रजे, बालव्रजे मतलब बालों के समूह में अविचलम स्थित, अविचल रूप से स्थित, बिल्कुल वहीं खड़ी हुई कि हिलूं और ये बाल टूटे, इसलिए हिलू ही नहीं। फिर क्या हुआ, बत, बत कहाँ लगाया जाता है, खेद है, बहुत खेद के लिए ऐसा शब्द लगाया जाता है बत। जैसे धिक बोलते हैं ना, धिक तो सामने वाले को धिक्कार करते हैं जब बोलते हैं, लेकिन बत यानी अरे कितना खोटा काम, शोक प्रकट कर रहे हैं आचार्य। बत स चमरह तेन प्राणे अपि प्रवियोजिता, वो जो चमर है, चमर कौन, वो चमर गाय। मैं प्रभाचंद्राचार्य की टीका देख रहा था, वहां पे इन्होंने मृग किया उसका, तो हो सकता है चमर जाति का कोई मृग भी होता, उसकी भी पूंछ ऐसी सुंदर रहती हो। और हिरण का अर्थ ज्यादा इसलिए ठीक बैठता क्योंकि कूदने फांदने में हिरण ज्यादा तेज है ना, दौड़ लगाने में हिरण ज्यादा तेज। खैर कोई दिक्कत नहीं अपने को भी है, लेकिन नील गाय की ऐसी इतने मतलब सुंदर पूंछ नहीं बताई ना उसकी, नील गाय की तो पूंछ छोटी। यहाँ तो सुरई गाय दिया है, हाँ सुरई गाय, सुरई हाँ गाय। सुरई गाय वही है, चमर गाय वही सुरई गाय। हाँ सुरही गाय बोलो या चमर गाय बोलो एक ही बात है, यहाँ गाय लिया है तो मृग लिया, कुल मिला के ऐसा जानवर है जिसको अपनी वो पूंछ का बाल इतना प्यारा कि उसके लोभ में प्राणे अपि प्रवियोजित, कि प्राणों से भी प्रवियोजित, प्रवियोजित माने बिल्कुल छूट गए, वो प्राण ही निकल गए, प्राणों से अलग कर दी गई। योजित बोलते हैं मिलाने को, वियोजित बोलता है हटाने को, खत्म करने को, अलग अलग करने को। और प्रवियोजित माना तो पूरी तरह से अलग कर दी, प्राणों से ही नष्ट हो गई बिल्कुल, सिर्फ उन बालों के कारण, मतलब सिर्फ अकेले बाल नहीं गए उसके, प्राण ही चले गए। किस चक्कर में, उस लोभ में, सिर्फ लोभ में। समझ में आई बात, ऐसा है। वो मंगत राय जी के छंद देखे थे ना, मंगत राय जी के पूरे 10 लक्षण के छंद हैं ना, उनको पहले भी अपन लोगों ने तो करी थी चर्चा, यहाँ भी करी थी अभी 10 लक्षण में। तो वो लोभ का मतलब उत्तम सोच के छंद में भी यही था, वो लोभ के कारण जा बसे अनारज देश, धरे बहु भेष, है धर्म का लेश न मन में लावे, और वनगिरी चढ़ते प्राण गम। लोभ के कारण ही तो जाता है इधर उधर। ये चमर गाय कौन है, ये कोई और थोड़ी ना, ये तो हमारी दशा है। जरा से उस लोभ के पीछे जिससे अपने प्राणों का भी घात हो जाए, प्राणों का भी नुकसान हो जाए, ऐसा काम करने से भी नहीं चूक। अनार्य देश में जा जाकर के बसता है? वहां मार खाता है, पिटाई खाता है, गोलियां खाता है, अब भाग भाग करके आता है, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ गया ना, 20 साल की कमाई सारी की सारी अफगानिस्तान। दूसरे देशों में भी ऐसा ही है, उसमें क्या बड़ी बात। तो कहने का अर्थ यह है कि वो लोभ इतना खतरनाक कि ये जिस वस्तु का इसको लोभ है, वो वस्तु तो हाथ से जाती जाती है, उसके साथ साथ प्राण तक गंवा देती। टोडरमल जी ने तीसरे और दूसरे और तीसरे अधिकार में लोभ का सारी कषायों का वर्णन करा, कषाय में जीव की कैसी कैसी दुर्दशा होती है। तीसरे अधिकार में तो हर एक कषाय के अतिरेक में मरण होना बताया, अत्यधिक लोभ में प्राण तक गंवा देता है, अपने प्राणों तक का घात हो जाता है, वो स्वीकार है इसको, लेकिन वो जिस चीज का लोभ है उसकी आशा नहीं छूटी। बत स चमरह तेन प्राणे अपि प्रवियोजिता, उसकी वजह से प्राणों से भी गया, हाथ धो बैठा, जान से भी हाथ। परिणत त्रशाम, जो त्रशा रूप से परिणत हुए हैं, क्या मतलब कि जो उस लालच में परिणमित हुए हैं, जिनके वो लालच बढ़ा हुआ है, प्रायेण एवं विधा ही विपत्तयः, प्रायः उनको इस प्रकार की विपत्तियां आती ही आती हैं, एवं विधा ही विपत्ति।
इसी प्रकार की विपत्तियां उनके सामने आती। जो भी अपन ने बात की, विदेश चला जाता है, ऐसी जगह चला जाता है जहाँ, अरे धर्म नहीं सदा ऐसी जगह नौकरी करना मंजूर। समझ में आई बात? ऐसी जगह क्या करें साहब? अब उनसे पूछो कि मंदिर जाते हो कि नहीं, कि नहीं मंदिर तो बहुत दूर है, वो नौकरी ऐसी जगह है 30-40 किलोमीटर पड़ता है, तो संडे टू संडे चले जाते। उनसे यही कहो तुम इतना भी उपकार क्यों करते हो? ऐसा भी तुम भगवान पे उपकार क्यों करते हो? वहां संडे टू संडे भी क्यों परेशान होते हो? अरे अभी भी ऐसे ऐसे सज्जन सदाशय लोग मौजूद हैं क्या? वहां मंदिर नहीं मिला तो नहीं करनी, सरकारी नौकरी नहीं कर, छोड़ कर के। कमलेश को जानता हो ना? हाँ, कमलेश भी वो उड़ीसा में लगी थी उसकी। कहाँ पे? क्यों छोड़ दिया था ना वहां से? ट्रांसफर ले लिया था। ट्रांसफर पॉलिसी थी। अच्छा अच्छा, लेकिन छोड़ के आ गया। वो शुरू से कोशिश करी उसने, हाँ वो जगह बदलने की कोशिश करी ना, जहाँ मंदिर हो वहां मिल जाए। ऐसा सुना था मैंने। मनोज जी करेली का भी है, सही है ना? तो बहुत लोग हैं, अभी भी खूब लोग हैं ऐसे। ये उदाहरण है अपने लिए। क्या नौकरी मिले ना मिले है, या समझ लो व्यापार धंधा हो नहीं हो, लेकिन धर्म की जगह नहीं छोड़नी। वो तो अपना पुण्य साथ देगा ना भाई, पुण्य कहाँ जाएगा? हाँ, वो किस्मत की बात है, मिल जाएगा आराम से। तो अपने को तो चाह करके चला करके कभी भी जहां धर्म छूटे ऐसा काम करना ही नहीं। ऐसी जगह नौकरी करना ही नहीं बिल्कुल। है समझ में? कम पैसे में रह लेंगे, लेकिन ऐसे लोभ में कोई लाभ नहीं। देखा ना, लोभ से तो प्राण ही गंवाता है। ऐसी बात। परिणत तृषाम प्रायण एवं विधा ही विपत्तियां, ऐसी विपत्तियां लोभी जीव के आती है। अच्छा, और देखो गजब की बात है, आज सुबह देखा ना अपन ने 29वां कलश नियम सार जी का, क्या वो चक्रवर्ती वगैरह का वैभव देख करके, और तू ऐसा क्लेश मत कर कि अरे क्या शानदार वैभव, ऐसा मुझे कब मिलेगा? अरे ये सब उनके पुण्य का उदय है, ये सब उनको पुण्य के उदय से मिलता है, और उस पुण्य को बांधने की शक्ति इस धर्म में, इस धर्म साधन। 29वां कलश है, बहुत सुंदर लगा। क्या कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल की भक्ति, फिर भक्ति का खुलासा किया गुरुदेव, भक्ति कैसी कि जिनेंद्र भगवान के चरण कमल की भक्ति में वो शक्ति है जो ऐसा पुण्य बंधा देती है जिससे तुझे चक्रवर्ती पद मिल जाए। इसलिए परवाह ही नहीं करना, दूसरे को देख देख के क्लेशित नहीं होना कि ऐसा वैभव कब मिलेगा या मुझे ये वस्तुएं कब मिलेंगी। बिल्कुल परवाह नहीं करना है। समझ? भागचंद जी से, अपने सदा सुखदास जी से, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, इनके जीवन से। निर्लोभी वृत्ति, बिल्कुल निर्लोभी। भागचंद जी की तो कैसी स्थिति खराब हुई थी, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं थे, जगह जगह बहुत समस्याएं आई थी, लेकिन कभी भी धर्म मार्ग नहीं छोड़ा। उनका तो आता वो लिमिटेड टाइम के लिए दुकान खोलते, जबकि कोई संपन्न नहीं थे, लेकिन एक वो लक्ष्य रख रखा था कि बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। अब भले वो 1 घंटे में काम हो जाए, उतनी कमाई हो जाए तो छुट्टी, 1 घंटे में बंद करके बैठ जाते, यूं नहीं कि 24 घंटे ही लगे। परिणत त्रशाम प्रायण एवं विधा ही विपत्ति, जो त्रषा से परिणत, त्रषा माने तो जानते, त्रषा माने लोभ लिप्सा, वैसे त्रषा माने प्यास होता है, लेकिन यहाँ पे त्रषा का अर्थ लोभ से लेना। किसी भी चीज की प्यास, किसी भी बात का लोभ जिसके हो, जो ऐसे लोभ से परिणमित हुआ हो, प्रायण एवं विधा ही विपत्तियां, उनके तो प्रायः ऐसी विपत्तियां देखने को ही आती, देखने को मिलेंगी। देखिए अर्थ देखते हैं। देखो, लोक विषय प्रसिद्ध है, वनचर जो भील अथवा व्याघ्र, क्या यही शब्द शिकारी लोग, अथवा व्याघ्र, व्याघ्र माने बाघ, व्याघ्र का ही बिगड़ा हुआ शब्द है बाघ। तो बाघ वगैरह जो खतरनाक हिंसक जानवर है, ताके भय थकी सुरह गाय, सुरही नाम भी चलता था उसका, वैसे सुरभि नाम तो आता है गाय, सुरभि तो कहा जाता था, उसी से बिगड़ के सुरही बना होगा। सुरही गाय भागी, सो देव योगते ताकि पूंछ बेलते उलझी। देव योग से माने किस्मत से, बाल उलझ गए उसके, पूंछ के बाल उस बेल में उलझ गए। सो मूढ़ता करी, बालन का समूह जो पूंछ, बालधी शब्द आया था ना,
बाल जी, संस्कृत में बाल शब्द है बालों के लिए, गुणभद्राचार्य ने प्रयोग किया। हाँ, मूर्ता करी बालन का समूह जो पूंछ, ताके लोभते खरी हो ही रही, वहीं के वहीं खड़ी होगी कि मैं तो नहीं हिलू यहाँ से, मेरे बाल नहीं टूट जाए। मतलब आप कल्पना करो, है ना, जैसे कोई महिला हो और उसकी चोटी किसी ने पकड़ ली हो, कोई दुराचारी व्यक्ति ने, या कोई हिंसा कैसे, मान लो जान से ही मारना चाहता हो, अब उसके हाथ में कैंची हो तो क्या करे, है? ये नहीं, चोटी तो नहीं काट के भागूंगी, इतने लंबे बाल है, बाल तो नहीं काट के भागू, बाल तो नहीं छोड़ू क्या, इतनी मेहनत से मैंने बाल बढ़ाए, ऐसे कैसे टूट जाए, ये वो मार डालेगा तुझे, चल जाए अभी यहाँ से, बाल टूटेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर रुक जाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा समझो इसको। बालन का समूह जो पूछ, ताके लोभ ते खरी होई रही, सो वंचर ने प्राणनिते रहित करी, उस वंचर ने, भील ने, जो शिकारी था या हिंसक जानवर था, उसने प्राणों से ही रहित कर दिया उसको। ताते जो तृष्णातुर हैं, तिनके बाहुल्यता करी या प्रकार विपत्ति हुई है। जो भी तृष्णातुर जीव हैं, जिनको ये तृष्णा लगी रहती है, पांच इंद्रिय के विषय भोगों का लोभ लगा रहता है, उस लोभ के कारण तो ये जीवों के इस प्रकार की विपत्ति होती है। कहने का अर्थ, लोभ महादुखदाई है, समझ। लोभ पाप का बाप बखानो, तो ऐसे ही नहीं कह दिया, सारे पाप कराएगा ये लोग और सबसे ज्यादा दुख देगा। वो शुभम क्यों मरा था, शुभम लोभ में ही तो मरा, वो खीर का भी लोभ था उसको, गरम 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 मुंह में रख ली, उसके बाद वो फल का लोभ था, उस फल के लोभ में वो व्यंतर की बातों में आ गया, बेवकूफ बन गया, उस लोभ में तो उसने वो पैरों से नमोकार लिखना स्वीकार कर लिया, कितनी मूर्खता कर, ऐसा समझना है। तो ऐसे ये कषायों का प्रकरण पूरा हुआ। आचार्य देव ने क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का क्या नुकसान, कितना हमारा इससे अहित होता है, कितने हम इससे दुख पाते हैं, ये सारी बातें बताई। अब यहाँ बहुत बढ़िया प्रकरण चल रहा है, मुनिराज की एक तरह से यूं समझ लो भक्ति जैसी है। जो मोक्ष मार्गी जीव है वो कैसा होता, उसके जीवन में क्या क्या दिखता है, या अपने लिए तो यूं समझ लो हमारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, ये प्रेरणा अपने को इन छंदों से मिलती है। बढ़िया छंद है, बहुत सुंदर है, सरल भी है, आसानी से समझ में आने जैसे। आगे कहे हैं, अकल्याण की करणहारी जो कषाय, अकल्याण की करणहारी जो कषाय, तिसकू जीत करी, अल्प है संसार जिनके, ते ऐसी सामग्री को प्राप्त होए, सो दो श्लोकनी ते दिखावे। अकल्याण की करणहारी, सबसे पहला विशेषण कषाय, कैसी, कषाय की परिभाषा क्या है, जो जीव को कसे अर्थात दुख, ये पढ़ा तुम, कहाँ की है परिभाषा, अरे धवला की, कर्षंती, इस संसार मतलब संसार रूपी खेत में इस जीव को जो कृषता है, ऐसा। और एक जगह तो ऐसा आता है, इस जीव के जीव रूपी खेत को जो कर्षता है, मतलब जैसे एक किसान, उसको जमीन को क्या बोलते हैं, उसको निदाई गुड़ाई क्या बोलते हैं, जमीन को बिल्कुल समतल करता है, हल चलाता है पहले, उसको कर्षण बोलते हैं। नहीं, इसमें कहा है, कषाय भी इसी तरह से इस जीव को, जीव की यूं समझ लो अपनी छाती पे हल चलाती है कषाय, हाँ जो भी कहते हैं उसको, निदाई गुड़ाई या जो भी। तो अकल्याण की करने वाली, अकल्याण क्या, अकल्याण क्या चीज, कषायों के कारण बाद में पाप बंधेगा और कुछ ऐसा फल मिलेगा ये, अरे जिस समय कषाय हुई तत्काल आकुलता है, कषाय बराबर आकुलता, आकुलता बराबर दुख, ये तो फॉर्मूला है, मोक्ष प्रकाशक से यही तो निकला ना, इच्छा बोलो या कषाय बोलो या आकुलता बोलो या दुख बोलो, एक ही बात, जितनी कषाय उतनी आकुलता उतना दुख, तो यही अकल्याण है ना भाई, सीधी सी बात है। आत्मा का कल्याण क्या है, आत्म को हित है सुख, है ना, तो आत्म को अहित माने आत्म को अकल्याण है दुख, और ये दुख कौन देता है, सो आकुलता सहित कही,
ना, वो दुख आकुलता सहित है। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कही है। इसका उल्टा कर दो, आत्मा का हित दुख है और वो दुख आकुलता वाला कही, और आकुलता का ही दूसरा नाम कषाय है। तो कषाय से बाद में कोई बुरा फल प्राप्त होगा ऐसा अर्थ मत लेना। कषाय जिस समय पैदा हुई उसी समय आकुलता, उसी समय दुख है। इसलिए तत्काल ही अकल्याण करने वाली, अकल्याण माने अहित माने दुख, तत्काल अकल्याण की करण है। नगद का धंधा है अपने यहाँ, बिल्कुल भी उधारी नहीं चलती। क्या ये अभी कर्म बांधेंगे जब मिलेगा, अरे जब का कोई भरोसा थोड़ा है, वो तो बदल बदला के आ जाते हैं सब उधर। तत्काल क्या हुआ कि तत्काल आकुलता पैदा होना, ये उस कषाय का फल है, तत्काल मिलता। समझ में आ रही है बात? भविष्य में मिलता है ऐसी बात ही नहीं, तत्काल मिलता। अकल्याण की करणहारी जो कषाय है, इसको जीत करी, उसको जिसने जीत लिया, अब जीत करके अल्प है संसार जिनके, कि जिनका संसार बहुत कम बचा, अल्प संसारी हैं, बहुत जल्द ही संसार का नाश करने वाले हैं, मुक्ति को पधारने वाले हैं, वे जीव ते ऐसी सामग्री को प्राप्त हो, उन जीवों को ऐसी सामग्री प्राप्त होती है, अथवा वो जीव ऐसी सामग्री को प्राप्त होते हैं। समझ में ही बात? कैसी सामग्री, वो आगे दो कलश में दिखा। विषय विरति संग त्याग कषाय विनिग्रह, शमयम दमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यम, नियमित मनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता, भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति, विषय विरते संग त्याग कषाय विनिग्रह, शमयमदमास्तत्वाभ्यासस्तपश्चरणोद्यम, नियमित मनोवृत्तिर्भक्तिर्जिनेषु दयालुता, भवति कृतिनः संसाराब्धेस्तटे निकटे सति, विषय विरक्ति परिग्रह त्यागो करो कषायों का, शम दम यम अभ्यास तत्व तपश्चरण का हो उद्यम, मनोवृत्ति को नियमित करना जिन भक्ति और करुणा भाव, जब समीप तट भव समुद्र का भव्यों के हो ऐसे भाव। क्या कह रहे हैं? विषय विरति, सबसे पहली विशेषता, विषयों से विरक्ति। क्या है विषय? विषय क्या है? जिनवाणी विषय है कि नहीं? लेकिन यहाँ पांच इंद्रिय के विषय भोग, विषय के साथ भोग शब्द जोड़ना। जहाँ विरक्ति की बात ली जाती है ना, जहाँ विषयों से विरक्ति की बात ली जाए होगी ना, तो और भी थी, निकाल लेंगे, अभी बाद में निकाल लेंगे। क्या कह रहे हैं? जब भी विषय से विरक्ति की बात ली जाए तो वहां पे विषय भोग वाले विषय लेना। ऐसा नहीं कि पांच इंद्रिय के विषय, तो साहब भगवान भी पांच इंद्रिय के विषय हैं। भगवान नहीं है क्या पांच इंद्रिय के विषय? चक्षु इंद्रिय के विषय नहीं है? ये जिनवाणी जो अपन पढ़ते हैं ये चक्षु इंद्रिय के विषय, प्रवचन जो सुनते हैं वो कर्ण इंद्रिय के विषय, मन के विषय। तो फिर इनसे भी विरक्ति, इनसे विरक्ति की बात अभी नहीं चलेगी, वो बात आगे चलेगी, है ना। जहाँ पे मुनिराज आत्मलीन होते हैं वहां तो सभी प्रकार के विषयों से छूट, शुभ और अशुभ सभी तरह। लेकिन जहाँ पे विषय विरति की बात आए तो वहां पे पांच इंद्रिय के जो अपन विषय भोग, भोग भोग शब्द साथ में डालना, विषय भोग जब अपन कहते हैं उन विषयों की यहाँ पे बात है ना। जैसे स्वादिष्ट भोजन, या इधर उधर घूमना फिरना, ठंडी हवा है,
अच्छे आभूषण, कपड़े लगते, ये सारी चीज, ये सब विषय भोग। और इधर उधर की बातें लड़ाना, गप्पे लड़ाना, ये मोबाइल, मोबाइल में तो सारे विषय शामिल होंगे, कौन सा छूटा है इसमें। तो विषयों से विरक्ति, संग त्याग है, संग का त्याग, संग नहीं है ये संग है, संग, संग माना परिग्रह, ऐसा निस्संग बोलते हैं, निस्संग किसको कहते हैं, निस्संग मुनिराज को कहा जाता है। निष्परिग्रही जो होते हैं उनको निस्संग कहा जाता है। छंद तो सही, निस्संग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, ऐसा ही इनका जयनाथ राय जी गाता है वो, नहीं व्योम को चेप, आकाश में चेप नहीं लगता, ऐसे ही आत्मा में कोई चेप नहीं है, राग द्वेष, हवा में फेविकोल लगाओ कितना चिपकेगा, बस ऐसे ही आत्मा में रंच मात्र भी कोई कलुषता आती, द्रव्य स्वभाव की बात। तो संग त्याग माने परिग्रह का त्याग, कौन सा परिग्रह, अंतरंग की बहिरंग, दोनों, दोनों मुनिराज की बात है ना, मुनिराज के तो दोनों ही प्रकार, संग त्याग और कषाय विनिग्रह, कषायों का निग्रह करना, माने कषायों का छूटना, कितना, 3 कषाय चोकड़ी का होता है उनको ना, क्रोध मान माया लोभ, ये सभी 3 कषाय चोकड़ी जितना 3 लेवल की तो समाप्त हो जाती, एक बचती है संज्वलन, वो भी धीरे 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 समाप्त हो जाएगी, क्रमशः एक एक करके तो खत्म होती है, 7वें के अंत में क्रोध, 8वें के अंत में मान, 9वें के अंत में माया और 10वें के अंत में लोभ, और बीच बीच में उसी के साथ साथ 9 कषायों में से हास्य रति वगैरह सब जाती है। तो क्या कहा, विषय विरति है ना, एक हो गया, संग त्याग 2, तीसरा कषाय विनिग्रह, चौथा देखो शम, शम किसको कहा, शम माने शमन, उपशमन, किसका उपशमन, दर्शन मोह का भी और चारित्र मोह का भी, दोनों का, अकेली कषाय का मत लेना, क्योंकि कषाय विनिग्रह तो पहले ही ले लिया ना, तो शम में अब दोनों लेना, फिर शम, फिर है यम, यम किसको कहते हैं, रत्नकरण पढ़ा ना, यम किसको कहा, नियमो परिमित काल यावत जीवो यमो धृत, ये रत्नकरण जी में आता है, ये नियम होता है जो एक लिमिटेड टाइम के लिए नियम लिया जाता है ना, कोई त्याग हो, प्रतिज्ञा हो, एक लिमिटेड समय के लिए ली गई हो, जैसे मान लो महीना भर, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 10 साल, 20 साल, ऐसा, उसको कहते हैं नियम, और आजीवन जो लिया जाता है उसको कहते हैं यम, समझ में ही बात, याद रखना है, ये रत्नकरण जी में है। हाँ क्यों ऐसा है, आजीवन हो गया है ना, देखो रात्रि भोजन त्याग की बात चली, तो रात्रि भोजन त्याग में जल वगैरह सबका त्याग होगा, है समझ में, हाँ 4 प्रकार का आहार का होगा, सब सब सब, खाद्य स्वाद्य लेय पेय, ये 4, मल्लम वगैरह क्या होता है, वो लेपाहार, मैंने जान करके इसीलिए पूछा, बहुत से लोग उसको ले समझ लेते, ले तो वो चटनी मुरब्बा वगैरह होता है ना, चाटने वाली चीज होती है, उसको कहते हैं ले, हाँ वो भी ले में आई। तो खाद्य स्वाद्य लेय और पेय, ये 4 प्रकार का तो है कवला आहार, तो जब भी आहार त्याग की बात आती है तो उसमें कवला आहार के त्याग की बात होती है, समझ में ही बात। और कोई आगे बढ़ के लेप वगैरह का भी आहार करना, उसका भी त्याग करना चाहे तो भले करे, लेकिन आहार के त्याग में ऐसा मत समझना कि वो तेल मालिश नहीं कर सकता या लेप मतलब मल्लम वगैरह नहीं लगा सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं। कवला आहार, मुंह से किया जाने वाला आहार, उसको कवला आहार, वो है 4 तरह, तो चतुर्विध आहार वो अलग है, ऐसे तो 4 प्रकार का आहार कहलाता है, एक कवला आहार होता है, एक ओजाहार होता है, एक मनसाहार होता है, और एक और कौन सा है, लेपाहार। ओजाहार, मनसाहार, कवलाहार और लेपाहार, इनके अलावा 2 नाम और आते हैं, कर्माहार और नो कर्माहार, उनकी चर्चा कोई आहार में चलती नहीं, क्योंकि वो कोई शरीर के पोषण के लिए लिए गए नहीं, वो स्वयं होते हैं। ओजाहार जैसे ये पक्षियों के अंडे होते हैं ना, तो अंडों को जो सेया जाता है, उनको गर्मी प्रदान की जाती है, वो भी ओजाहार है। ओजाहार अपन भी लेते हैं, धूप धूप का सेवन करते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं वो भी ओजाहार लेते हैं, आप विटामिन डी की पूर्ति करते हो धूप से,
धूप अपने को नहीं मिले तो अपना भी मतलब शरीर बराबर काम नहीं करे, गड़बड़ा जाता। वो भी एक प्रकार का आहार है, उसका त्याग नहीं होता, कभी कर नहीं सकता, आया समझ में? उसका त्याग कैसे करोगे, वो तो हर जगह है, कैसे त्याग? तो त्याग किया जाता है जब आहार का, तो उसमें कवल आहार के त्याग की बात हो। बाकी किसी का और आगे बढ़ करके भाव कि नहीं मैं तो लेप भी नहीं लगाऊं, तो भले कर, लेकिन उपवास आदि में, उपवास की परिभाषा में जो आहार के त्याग की बात है वो कवल आहार। और फिर अपनी अपनी भूमिका के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार जैसा भी है उस हिसाब से नियम ले, लेकिन काम ऐसा नहीं करे नाम तो रखूं ऊंचा और उसमें फिर छूट 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 चलती रहे, ऐसा नहीं करना। ये बात इसलिए उठी कि रात्रि भोजन की बात आई ना, रात्रि भोजन त्याग की, तो रात्रि भोजन त्याग तब कहना कि जब जल भी छूटे। वास्तव में सिर्फ अन्न छोड़ा है, सिर्फ अन्न का त्याग किया, पानी का त्याग कहाँ किया? और यम ऐसे ही नहीं लिया जाता है, आजीवन त्याग ऐसे ही नहीं ले लेता, ये मैंने तो ले लिया त्याग। भैया प्रतिज्ञा का प्रकरण बहुत जरूरी है समझना, है ना? 238, 239, 240 ये पेज बहुत गंभीरता से पढ़ना, मोक्ष प्रकाश। साथ में 203 और 204 प्रतिज्ञा जरूरी क्यों है वो वहां बताएंगे, और कैसे लेनी है 238, 39, 40 वो बहुत जरूरी है समझ, क्योंकि भावावेश में आकर के नियम ले ले बाद में तोड़े, वो बहुत छोटा काम। अपनी शक्ति देखे, द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखे, अभी सध रहा है बाद में सधेगा या नहीं सधेगा ये देखे, उसके पहले अभ्यास करे और शक्ति बढ़ाता जाए। अपनी तो आदत ऐसी है कि 5 हरी रखी है, क्योंकि अरे अभी तो 3 ही हुई, 2 और कर लो, जबकि नियम कैसा होता है कि 5 भी रखी तो भी कि नहीं ठीक है 3 में काम चल रहा है, 3 में नियम जितना ले उसमें भी उच्चट ही करे, ऐसा शब्द है वहां, उसमें भी उच्चट ही करे, उत्साह बढ़े वहां। यूं नहीं कि अरे यार ये नियम ये तो लिया, पहले बहुत अभ्यास हो। और सबसे सीधा तरीका अभ्यास करने का रोज के रोज लो ना आप, रोज के रोज ले लो, क्या समस्या है? अभी जैसे मान लो अपन पानी वानी सब पी कर गए, छुट्टी अब नहीं पीना, अभी स्वास्थ्य आज ठीक दिख रहा है, कल सुबह तक की छुट्टी। इतना सीधा, स्वास्थ्य अगर गड़बड़ दिखे आपको लगे थोड़ी ऐसी संभावना लगे तो मत लो नियम, उस दिन मत लो, सबसे सीधा तरीका है, वो भी नियम है, एक एक दिन का भी तो होता नहीं। क्यों आएगी शिथिलता? हाँ तो वो पहले इतने दिनों से प्रैक्टिस कर तो रहा है, दृढ़ता तो जब वो शिथिल नहीं रहे, मतलब जब शिथिलता आवे, शिथिलता माने स्वास्थ्य में, जब स्वास्थ्य में शिथिलता आवे तब वो विचार करे कि मैं नियम तो नहीं लेता हूं लेकिन खुद को परखूंगा। यही तो है उच्चटी करे, नियम भले नहीं लिया लेकिन नहीं फिर भी मैं देखता हूँ कब तक ये सदता, कब तक मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। यही तो है प्रैक्टिस, और कैसी प्रैक्टिस हो। इसके बाद धीरे धीरे अपने भाव बढ़ते जाए, उस हिसाब से अपनी प्रतिज्ञा बढ़ाता जाए, ऐसा। तो शम है ना, शम माने वो कषायों का और मिथ्यात्व का शमन। यम, यम माने कोई प्रतिज्ञा नियम आदि। और दम, दम किसको कहते हैं? इंद्रिय और मन का दमन। मुनिराज के तो पंचेंद्रिय जय होता ही है, श्रावकों को भी उसकी प्रेरणा दी जाती है, उसका दमन करना। इंद्रियों का दमन स्वाध्याय में अपने आप होता है, बिना करे अपने आप होता है। अभी घर पे बैठते हैं तो बिना पंखे के बैठते क्या है? इंद्रिय दमन स्वयं में होता है। यहाँ स्वाध्याय को वास्तव में तब क्यों कहा, ये सोचो गंभीरता से। घर पे कभी बैठते हो इतनी देर आलती पालती बना के, 1.25 घंटा बराबर? कभी नहीं बैठते, अभी बैठ रहे हैं, अभी बिल्कुल ध्यान भी लगा रहे, बराबर यहाँ पे चित्त लगा रहे, समझने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें शामिल है उसमें, अंतरंग बहिरंग सभी प्रकार का तप इसके अंदर शामिल हो जाता है स्वाध्याय में। तो ये तो अपन ने अपने हिसाब से बात की है, ये कोई विशेष दम नहीं है ना, इस दम में दम नहीं है, दम का अर्थ दमन, ठीक है। तो इंद्रियों का दमन किया जाता है, वो मुनिराज करते हैं वास्तव में, और उनके जैसे बनने के लिए थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अपन लोग करते हैं। 10 लक्षण में जैसे अपन प्रयास करते हैं भैया अभी बिना पंखे के रहेंगे 10 दिन आराम से, या गद्दे पर नहीं सोएंगे या नीचे जमीन पर दरी पर, जो भी जिसके जैसा जमता है वैसा करता है। अच्छा प्रैक्टिस करे इंद्रियों का दमन करने की, इसको इंद्रिय निरोध भी कहा जाता है। शम, यम, दमः, ठीक है, ये तीनों होते हैं। और क्या होता है? तो तत्वाभ्यास, तत्व का अभ्यास, निरंतर तत्व का अभ्यास। और क्या करेंगे? ये सारे काम करते हुए भी तो तत्व का ही अभ्यास करेंगे,
जितनी भी शारीरिक क्रियाएं भी दिख रही हैं, इन सब में भी वो तत्व का ही चिंतन मुख्य है। आहार छोड़ दिया, मैंने आहार छोड़ा, ऐसा नहीं। उसके साथ साथ ये चलेगा कि मैं आहार को ग्रहण करने वाला ही नहीं, मैं तो अनाहारी तत्व हूँ, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति से सहित हूँ। मैंने ग्रहण ही किसका किया था जो मैं त्याग करूं? तो ठीक है, फिर त्याग नहीं करूं। अरे वो त्याग के बाद के विचार बता रहा हूँ, पहले ही छोड़ देवे और उसके बाद उसका घमंड तक नहीं। तो मुनिराज का किस्सा आता है ना, महीने भर तक मासोपवासी रहे, फिर अगले दिन उतरे आहार पे और चावल का एक दाना लेकर के फिर चल दिए, फिर वापस से मासो। अरे महाराज ये क्या करा, एक दाने के पीछे आप 2 महीने का वो केला था आपका, 2 महीने, ये उनको रिकॉर्ड बनाना है क्या? उनको कोई रिकॉर्ड की चिंता होती है क्या? वो तो खुद को परखने के लिए उतरे थे कि कहीं मान कषाय न चढ़ गई है, समझ? ये ऐसा तत्वाभ्यास चलाते हैं, वहां पे भी तत्व का विचार करते कि कौन है इनको छोड़ने वाला, कौन छोड़े और कौन ग्रहण करे। मैं जब खाने का करता नहीं तो खाना छोड़ने का करता कैसे? इस आत्मा ने एक एक ग्रास आज तक खाया नहीं, ये भोजन का त्याग कैसे? तो इससे क्या स्वच्छंदता आएगी? कि भोजन का त्याग नहीं कर सकता आत्मा, तो ठीक है हम नहीं करते हैं, ऐसा आएगा क्या? नहीं, ये विचार उस जीव के अपन देख रहे हैं कि जिस जीव को पहले वो सारी की सारी प्रतिज्ञाएं हुई हो, लेकिन उसका मान न चढ़ जाए, हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या भूमिका, या इसमें हमारा क्या रोल है, इस क्रिया में, इसमें आत्मा का कितना कर्तव्य है, शरीर का कितना कर्तव्य है, इन दोनों का आपस में क्या निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उन सब बातों पर यह तत्व विचार चलता, आपा पर का श्रद्धांत चलता, आपा पर का पूरा भेद विज्ञान चलता ऐसा। और तत्वाभ्यास है ना, तपश्चरण उद्यमा, और तपश्चरण में उनका उद्यम रहे, उत्तरोत्तर तप करते जाते, जैसा भी विकल्प हो, जैसी भूमिका हो, जैसा उनसे सदता हो, उस अनुसार तो तप करते ही करते। बहुत से सोचते साहब पंचम काल है, पंचम काल में तप नहीं हो, ये जाके कुंदकुंदाचार्य से पूछो, इनसे पूछो, गुणभद्राचार्य से, ये आचार्य ही तो थे, ये अपने शिष्यों को, अपने साथियों को समझाने के लिए तो इतना कड़क भी लिखा इन्होंने क्या? इनसे वो मृगों से उपमा दे दी थी कि रात को वो नगर के समीप आ जाते हैं, वैसा का वैसे ऐसे तपश्चरण में ही जिनका निरंतर उद्यम रहता है। और नियमित मनोवृत्ति, मनोवृत्ति कैसी है कि नियमित है। क्या मतलब नियमित है? नियमित माने संयमित है, इधर उधर नहीं दौड़ती, एक ही जगह नियमित कर रखी है, नियोजित कर रखी है मनोवृत्ति। वो मन को किधर लगाते हैं कि एकमात्र तत्व विचार, इधर उधर नहीं देखते हैं कि हाँ कितना सुंदर झरना है, कितनी सुंदर नदी है, कितने सुंदर पहाड़ और वृक्ष, जंगलों में तो यही दृश्य दिखे, देखो कैसे सुंदर पशु पक्षी हैं, कैसे फूल हैं, ये ऐसी मनोवृत्ति। या अन्य किसी जीव को देखने की या कुछ ऐसे बातें करने की ऐसी मनोवृत्ति। नियमित है, नियमित कहाँ पे नियमित? नियम सार जी में कहा ना, नियमेण ये जम कज्जम, किसको कहा नियम? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये नियम, और इसमें जिसको लगाया वो नियमित हुआ। ये नियमित मनोवृत्ति, भक्ति जिनेशु, जिनेन्द्रों में भक्ति, अरहंत भगवान में, सिद्ध भगवान में भक्ति, और दयालुता, सभी जीवों में अनुकंपा का भाव, आस्तिक की भी आ गया, अनुकंपा भी आ गई, सब बातें आ गई ना इसमें। भवती कृतिना, ये सब भवती, ये सब होते हैं किसके? कृतिना। कृति किसके लिए कहा जाता है? जैसे कृति शब्द आता है ब्रह्मा के लिए, क्या समझ, करने वाला, लेकिन यहाँ कृति का अर्थ लेना कृतकृत्य, क्या जो कृतकृत्य हो गया, माने जिसको अब संसार में कोई काम है नहीं, आया समझ में? ऐसे कृतियों के लिए मतलब कि ऐसे जो संसार से, संसार के सब कामों से निवृत्त हो चुके हैं, संसार आब्धे तटे निकटे सती, संसार रूपी अब्धि, अब्धि किसको कहते हैं? अब माने पानी, अब्धि माने समुद्र, जलधि शब्द सुना होगा ना, जैसे जलधि वैसे अब्धि। अब बोलो कि जल, बोलो एक ही बात, संसार आब्धे तटे निकटे सती, संसार रूपी समुद्र के तट निकट होने पर, तटे निकटे सती, संसार समुद्र का किनारा नजदीक होने पर, कृतियों के माने जो कृतकृत्य हो चुके हैं,
जिनको अब संसार का कोई कार्य करना शेष नहीं रहा, ऐसे जीवों के ये सब चीजें होती हैं। तो क्या करें फिर? या परख लो कि अपने को संसार का किनारा चाहिए, ये प्रकट करो अपने जीवन, अपने स्वयं को भी देखो, गिरेबान अपने झांक करके देखो अपन कि हम कहाँ खड़े हैं, ये चीजें हमारे जीवन में कितनी हैं। अगर नहीं है तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार से जो पार होने वाले हैं, जिस संसार का किनारा जिनके आने वाला, उन जीवों के ये चीजें नजर आती हैं, तो हमारे जीवन में भी आनी चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे कुंदकुंदाचार्य से पूछा आश्रव का निरोध कैसे होता है, आश्रव कैसे समाप्त होते हैं, तो उन्होंने कह दिया कि हम तो ऐसा करते हैं ना। 73 का था ना, 72 73 वही तो है। नादूण आसवाणम, तो उनको तो अलग है। हाँ, नादूण आसवाणम असुचित्तम च विवरी भावम च, यही वाली है ना, 72 73 के आसपास। तो उन्होंने कहा कि इनको जान करके ज्ञानी जीव इनसे निवृत्त होते। तो हम क्या करें, हमें तो बताओ कि हमने जवाब दे तो दिया कि ज्ञानी ऐसे निवृत्त होते। बस ऐसे ही यहाँ समझना कि जिनके संसार का किनारा निकट आ गया है, वो जीव इस तरह के होते हैं, उनकी ये सब प्रवृत्ति दिखती है। अब अगर तुम्हारे जीवन में ये सब चीजें हैं तो समझ लेना तुम्हारे भी संसार रूपी समुद्र का किनारा नजदीक है। और अगर ये सब चीजें नहीं है तो समझना ये भी संसार में परिभ्रमण शेष है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब बातों पर ध्यान दे करके हमारे जीवन में प्रकट करने का उपाय। कह रहे तो मुनिराज के लिए लिखा है कि मुनिराज ऐसे होता है। अरे तो मुनिराज हमको बनना है कि नहीं बनना है? बिना मुनि बने मोक्ष चले जाओगे क्या? समझ में आ रही है बात? तो आखिर में तो हमको भी तो वही बनना है ना। तो कैसे होते हैं वो एक यहाँ निदर्शन किया है, अपने को भी अपने जीवन में ये प्रकट करना चाहिए। देखो समय हो रहा है, अर्थ पढ़ देता हूँ। विषय सु विरक्तता, अर परिग्रह का त्याग, कषायनी का निग्रह, सम कहिए शांतता, शांति को भी शम कहा जाता है, शम माने शांति, वही उपशमन है, कषायों का उपशमन वो शांति। रागादि का त्याग, दम कहिए मन इंद्रियनी का निरोध, मन और इंद्रिया दोनों की दोनों उनका दमन किया जाता था। यम कहिए यावत जीव हिंसादिक पापनी का त्याग, यावत जीवन, जब तक जीवन है तब तक ये हिंसादि पापों का त्याग। कितना त्याग? कि पूरी तरह त्याग हो तो मुनि दशा महाव्रत, और एक देश हो तो अणु, और अणुव्रत तो टूटता ही टूटता, ध्यान रखना। अणुव्रत तो समझौते का व्रत है, मुनि बनने पर टूटेगा ही टूटेगा। भले ही आजीवन लिया हो लेकिन आजीवन श्रावक दशा, आजीवन मुनि दशा का नहीं। मुनि बने उसके बाद तो अणुव्रत सब टूट जाए, क्योंकि महाव्रत आने वाला है। और क्या है? यावत जीव हिंसादिक पापनी का त्याग, तिनका धारण, कुछ छूट गया यहाँ। नहीं नहीं, तत्व का अभ्यास तो अब आ रहा है। हिंसादिक पापनी का त्याग, ये तो अपने किस में हो गया? यम में हो गया है ना। उसके बाद क्या था? दम। अच्छा, दम का पहले ले लिया। ये पापों के त्याग के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ ठीक है, पापों का त्याग का धारण, ना कि पापों का धारण, ध्यान रखना है ना। ये तो कि इनका धारण, इनका किनका, जिनका त्याग किया उन्हीं का नहीं, इनके त्याग का धारण। समझ में आ रही बात? ऐसे तत्व का अभ्यास, तपश्चरण का उद्यम, मन की वृत्ति का निरोध, जिनराज विषय भक्ति, जिनेन्द्र भक्ति बहुत होती है उनके हृदय, जीवनी की दया, ए सामग्री विवेकी जीवनी के संसार समुद्र का तट निकटी आए होए है। होती है ये, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। क्या साहब, कोई अपवाद तो होगा है? इनमें से कुछ नहीं हो तो इनमें से किसको हटा रहे हो बताओ? इनमें से एक भी चीज हटाओ, मुनिपना समाप्त हो जाए। जहां मुनिपना है वहां पर तो ये सब आएंगे ही आएंगे, इनमें से एक भी गया तो मुनिपना समाप्त, ऐसा पक्का मानना। तो जिन जीवों के संसार समुद्र का तट निकट आ गया है उनके तो ये सब होते ही होते। इसलिए ये हमको प्रेरणा दी कि भाई हमारे जीवन में भी ये सब चीजें, ठीक है ना। ये छंद भी अपना हो गया। एक बार दोनों छंदों की हिंदी बोल लेते हैं, अगला छंद 225वां कल देखेंगे।
वनचर भय से दौड़ रही पर उलझी पूछ लताओं में, दैव योग से चमर गाय मुक्त पूंछ के बालों में। वहीं खड़ी रहती वनचर से उसके प्राण हरे जाते, कृष्णातुर प्राणी विपत्ति प्रायः ही मारे जाते। विषय विरक्ति परिग्रह त्याग करो कषायों का निग्रह, शम दम यम अभ्यास तत्व का तपश्चरण का हो उद्यम। मनोवृत्ति को नियमित करना जिन भक्ति और करुणा भाव, जब समीप तट भव समुद्र का भव्यों के होंगे सिरहा। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करे, धर्म के भूषण अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ। गाओ हरे तुलसी के गीत गाओ। ये इसमें जितनी स्तुति है 139 तो है। आज हिंदी की 20 नंबर की है। इसमें दिख रही है तो इसमें दो माँ के घट दिन, माँ के घट दिन जागृत दशा सुप्त दशा जग रचना सत्य जैसी आके वे भ्रमते मेरे जैसी आके तो छठ टूटी एक आके घट